जवाब संलग्न नहीं है। दूसरा जो प्रश्न है उसका जवाब संलग्न दोनों का है। नहीं। माननीय मंत्री लोकसभा सभा दक्षिण बिहार के जिलों में गर्मी के मौसम में भूजल स्तर में गिरावट की शिकायत रहती है। विभागीय स्तर पर सभी जिलों के चयनित 5 पंचायत वाटर लेवल निरंतर जांच कर रिकॉर्ड रखी जाती है। इसके आधार पर आवश्यकता अनुसार उन पंचायतों में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है एवं IM सेकेंड 2 चापाकलों का युद्ध स्तर पर मरम्मती कराई जाती है। इस वित्तीय वर्ष में लक्षित 6530 चापाकल के 4279 चापाकल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन जिलों में जल संकट है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो सतही जल है उसका प्रबंधन करके आम लोगों तक जिन्हें जल की जरूरत है पहुंचाने के लिए विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो एक बार जवाब में वो बता दें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल बिल्कुल सही है। उत्तर बिहार में गर्मी के दिनों में और मध्य बिहार में जलस्तर गिरते रहता है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाती है और लगातार इसकी जांच की व्यवस्था की जाती है कि हर प्रखंड में 15 दिनों पर हम जलस्तर का चेक करते हैं, उसके अनुरूप उस पर काम भी करते हैं। जहां पानी की आवश्यकता है वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हर घर नल का जल लगाया गया है। जहां नल का जल नहीं है वहां पर हम लोग चापाकल की व्यवस्था करते हैं। जहां चापाकल नहीं है वहां पर हम लोग टैंकर से पानी की व्यवस्था करते हैं। टैंकर के अलावा जहां टैंकर भी नहीं पहुंचता है, जहां कोई व्यवस्था नहीं है, वहां हम लोग वाटर ATM से भी पानी पिलाने की व्यवस्था करते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, तो विभाग उस पर पूरी तरह मुस्तैद है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तारकिशोर जी दूसरा प्रश्न। तारकिशोर जी दूसरा प्रश्न हो गया महोदय। बढ़िया बढ़िया आगे चलिए। महोदय, माननीय मंत्री जी, पूछिए। माननीय मंत्री जी, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नल जल की बंद योजनाएं थी पंचायती राज के द्वारा उसका संधारण किया जा रहा था, वो सारी जो नल का जल की योजनाएं विभाग को हस्तांतरित कर दी गई। तो अभी पूरे तौर पर जितनी योजनाएं हस्तांतरित की गई है, लगभग 70,000 योजनाएं हस्तांतरित की गई है। उसमें माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पूरक क्या है? पूरक, हाँ नहीं, मैं पूरक पर ही आ रहा हूं। इन्होंने उसको रेगुलेट किया है। जो शेष बची योजनाएं हैं उसकी समय सीमा बतावे कि शेष योजनाएं कब तक वो रेगुलेट करके आम लोगों तक नल का जल पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी पंचायती राज की योजनाएं थी उसमें गड़बड़ी हुआ करता था, वो खराब हो जाता था। उसको सही रूप से चालू करने के लिए स्थानांतरित किया गया है PHD विभाग को, और विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। लगभग कई जिलों में उसका निविदा कर दिया गया है, निविदा पे काम भी शुरू हुआ है, और कई जिलों में भी निविदा होना बाकी है, प्रक्रियाधीन है। मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर हम लोग सबका निविदा करके और सब पे काम चालू कर देंगे, और वो फिर मेंटेनेंस के रूप में काम चलेगा। अगले 5 साल तक हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचेगा। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, चलिए ना, पूरा मामला तो साफ हो गया ना, स्पष्ट बोला 2 महीने में पूरा करेंगे। अब उसके बाद क्या बचता है? अमरेंद्र बाबू पूरक पूछिए। महोदय, उत्तर प्राप्त है और उत्तर संतोषजनक भी है। उत्तर संतोषजनक भी है। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन मैं फिर लेकिन क्या कर रहे हैं? भोजपुर जिले का एक बोलिए पूछ रहे हैं सर। भोजपुर जिले के आरा प्रखंड के अंतर्गत जो फसल क्षति का जो है उसका ये विवरण प्राप्त हो सकता है क्या माननीय मंत्री?